हाँ प्रगति। वेरी गुड, बैठ जाओ। इनिशियली यानी कि शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कम हियर इन द फर्स्ट बेंच। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके जैसे रहता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही रहता है। बाद में वो किसकी तरह बन जाता है? परमानेंट टिश्यू की तरह बन जाता है। अब ये टेबल को आपको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक? प्लांट टिश्यू मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट, है ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी। अभी नहीं लिखना है, नोबडी विल राइट राइट नाउ, आपको टाइम मिलेगा पूरा लिखने का। इंटरकैलरी मेरिस्टम, अभी अपन यही पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अब अपन पढ़ेंगे कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टम क्या होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है। फिर अपन पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। फिर परमानेंट टिश्यू के बाद पढ़ेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल में 3 पार्ट्स है। सिंपल में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। से विथ मी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में कितने पार्ट्स हैं? 2। कौन कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए, ये लिख चुके थे अपन, ये लिख चुके थे राइट, मेरिस्टेमेटिक का पूरा। चलिए अब ये देखिए, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ये प्लांट का डायग्राम है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब ऊपर में नीचे वाला हिस्सा है और नीचे में ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक? तो सबसे पहला अपना आता है एपिकल मेरिस्टम, यानी कि जड़ वाला हिस्सा। मैंने बोला था ना, मेरिस्टम मेनली उन पार्ट्स में रहते हैं जो कि जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। तो पार्ट्स में एक रूट ग्रो करता है और एक शूट ग्रो करता है। तो ये रूट वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या है? एपिकल मेरिस्टम। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कहां पे मौजूद रहता है ये? रूट्स में मौजूद रहता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट। स्टेम और रूट की क्या बढ़ाने में मदद करता है? लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। Acts as promeristem having actively dividing cell। प्रोमेरिस्टम की तरह एक्ट करता है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिवली इनकी सेल्स डिवाइड होती है। किसकी? रूट की। बड़े से बड़े पेड़ को आप देखिएगा, उसकी जड़ जमीन में बहुत गहरी होती है। वो जितना ऊंचा ऊपर से होता है उतना ही गहरा अंदर से भी होता है ना। तो क्यों? क्योंकि उनकी जड़ में क्या रहता है? प्रोमेरिस्टम सेल्स रहती हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होती है। गिविंग राइज टू अदर मेरिस्टम्स। तो जल्दी जल्दी डिवाइड होके किसको राइज देंगी वो लोग? दूसरी मेरिस्टम सेल्स को, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट आता है अपना क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि बीच वाले पार्ट में आता है। देखिए, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। बेस ऑफ द लीव्स मतलब क्या होता है? जैसे कि इसको बेटा ना पोस्टपोन करने वाला चीज नहीं है ये, इसको अभी पढ़ रहे हैं, घर जाके निपटा देना, नहीं तो बाद में टिश्यू चैप्टर को देख के लगता है कि कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। क्लास में ही याद कर देना है। बेस ऑफ द लीफ मतलब ये अगर आपकी लीफ है तो दिस इज द बेस, दिस इज ऑल्सो द बेस। इसी बेस पे जुड़ी हुई है दोनों, ठीक? तो देखिए, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि यहां पे वो मौजूद रहता है। कहां पे? ये देखिए, सी, इस बेस पे वो मौजूद रहता है जिससे कि ये निकल रहा है, जहां लीव्स का पोर्शन निकलता है, और यहां पे तो प्लांट तो यहां से लंबा होता है और यहां से भी लंबा आता है। तो मेन दोनों तरफ से लंबा करने वाला काम कौन सा कर रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। समझ में आया? तो ये प्लांट्स को क्या करने में मदद करता है? इलोंगेट करने में मदद करता है, प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में मदद करता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा होने में उसको मदद करता है, ठीक? लास्ट इज व्हाट? लैटरल मेरिस्टम। अब लैटरल मेरिस्टम कहां पे है? ये कहां पे रहता है? प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, यानी कि जैसे कि
जैसे कि मान लो ये स्टेम है और दिस इज दी रूट, ठीक है। तो ये उसके लेटरल साइड यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये वाले पोर्शन में मौजूद रहता है। क्या करता है समझ में, कहाँ मौजूद रहता है पोर्शन, समझ में आ गया। ये स्टेम और रूट की गर्थ बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि उसको हेल्दी बनाने में, उसका मोटापा बढ़ाने में मदद करता है। जितना ज्यादा लैटरल मेरिस्टम मौजूद रहेगा ये उतना ही हेल्दी और उतना ही मोटा रहेगा। समझ में आया। गर्थ मतलब मोटापा, किसी भी चीज का विड्थ, विड्थ उसको क्या बोलते हैं, गर्थ। ठीक है, क्लियर है। तो एक लेंथ बनाने में मदद कर रहा है और एक गर्थ बढ़ाने में मदद कर रहा है, और एक किसको बढ़ाने में मदद कर रहा है, रूट्स बढ़ाने में मदद कर रहा है। समझ में आया, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपन किसकी तरफ। एक काम करो, पहले इतना लिख लो, इतना लिखो और डायग्राम बनाओ। यहां तक लिख लिए थे ना अपन। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मैं इसी से कर लेती हूँ। हाँ, ओहो कोई भी बच्चा ना एक बार नोटिस करते रहा करो कि बीच बीच में कि वहां पे सही से रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, है ना। कितने देर में हुआ बेटा, कब हुआ वैसा कंप्यूटर में, तो कौन देखा कि कैसे हुआ बेटा, कितना देर में हुआ।